देश दुनिया की खबरों का रुख करते हैं फटाफट अंदाज में। दिल्ली में आगामी बजट को लेकर तैयारियां तेज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई प्री बजट मीटिंग। एमपी से जगदीश देवड़ा और छत्तीसगढ़ से वित्त मंत्री ओपी चौधरी मीटिंग में हुए शामिल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्वच्छ जल अभियान का किया शुभारंभ। शहरी एवं ग्रामीण विकास ग्रामीण क्षेत्रों में एक साथ शुरू हुआ अभियान। जल सुनवाई से जनता को मिलेगा सुनवाई का हक। सीएम ने लोक निर्माण विभाग कार्यक्रम में रामायण का किया जिक्र। कहा पीडब्ल्यूडी विभाग तकनीक और कुशलता में आगे है। विभाग को रामराज्य जैसी कार्य कुशलता वाला बताया। सागर के खुराई पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। 300 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात। योजनाओं का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। कृषक वर्ष 2026 का शुभारंभ करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। अन्नदाता के समग्र विकास की दिशा में है सार्थक प्रयास। भोपाल के जंबूरी मैदान में 11 जनवरी कृषि कल्याण वर्ष की होगी शुरुआत। कृषक वर्ष शुभारंभ को लेकर सीएम ने कहा साल 2026 को सरकार कृषक वर्ष के रूप में मना रही है। किसानों की आय में वृद्धि करना सरकार का लक्ष्य है। उज्जैन में भव्य रूप से मनाया जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी का जन्मोत्सव। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ऑनलाइन जुड़कर संत समाज का लिया आशीर्वाद। सरकार ने भंडारे के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। भोपाल के केकड़िया गांव पहुंचे राज्यपाल। माध्यमिक स्कूल का किया भ्रमण। स्कूल में पढ़ रहे बच्चों से की मुलाकात। 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने को मजबूर थे बच्चे। रतलाम पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल। सालाखेड़ी पर मंत्री चैतन्य कश्यप ने की अगवानी। जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। रतलाम में निगम मंडल की नियुक्ति पर हेमंत खंडेलवाल का बयान। बोले पार्टी जल्द ही निगम मंडल नियुक्ति करेगी। अभी हम संगठन मजबूत करने में लगे हैं। स्वाभिमान पर्व के अवसर पर विदिशा के बासौदा पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। नीलकंठेश्वर भगवान की पूजा अर्चना कर मांगा आशीर्वाद। सीएम के साथ मंत्री प्रहलाद पटेल रहे मौजूद। 1 दिवसीय दतिया दौरे पर एमपी के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बनखंडेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। विधि विधान से की पूजा अर्चना। देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। सांसद वीडी शर्मा ने मंतगेश्वर महादेव मंदिर में पूजा पाठ कर लिया आशीर्वाद। श्रद्धालुओं के साथ भजन कीर्तन कर ओम नमः शिवाय का भी किया जाप। सिंगरौली में प्रभारी मंत्री संपतिया उइके ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम की विशेषताओं की दी जानकारी। कहा ग्रामीणों को अब 125 दिन का रोजगार मिलेगा। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी की समस्या पर हुई बैठक। अधिकारियों ने नई बोरिंग रोकने और टैंकर से पानी देने का किया फैसला। शहर में जल्द मिलेगा नर्मदा का शुद्ध जल। उमरिया पहुंचे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। डॉक्टरों और मरीजों से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी में एसआईआर की समीक्षा की। कांग्रेस और टीएमसी पर किया तीखा हमला। सिंधिया ने कहा विपक्ष को चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया हार में गलत और जीत में सही लगती है। बड़वानी में बाला बच्चन के घर पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। बेटी के निधन पर शोक संवेदना की व्यक्त। कहा बाला मेरे पुत्र जैसे हैं। शुक्रवार को सड़क हादसे में निधन हुआ था बाला बच्चन की बेटी का निधन। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार सम्मान समारोह में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय। सीएम ने ई प्रगति पोर्टल का किया शुभारंभ। ई प्रगति पोर्टल से प्रदेश में चल रहे कामकाज की होगी मॉनिटरिंग। इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट 2026 कार्यक्रम। सीएम विष्णुदेव साय समिट कार्यक्रम में हुए शामिल। इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट के मंच से सीएम ने की बड़ी घोषणा। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा ऐलान। 1 साल के लिए मंडी शुल्क किया माफ। इंडिया इंटरनेशनल राइस मिल कार्यक्रम में की घोषणा। बिलासपुर में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान। कहा मनरेगा को खत्म करने की साजिश रच रही केंद्र सरकार। राज्य सरकार पर बोझ डालकर रोजगार कम करने का लगाया आरोप। धमतरी में मनरेगा बचाव संग्राम के तहत कांग्रेस करेगी आंदोलन। कांग्रेस नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा सरकार ने श्रमिकों से काम का अधिकार छीना है।
पेंड्रा में पूर्व कांग्रेस विधायक ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी राम जी कानून के खिलाफ आंदोलन करेगी कांग्रेस। 11 जनवरी से 25 फरवरी तक देशव्यापी मनरेगा बचाओ संग्राम चलाने का किया ऐलान। कांग्रेस ने एमसीबी में की प्रेस वार्ता। मनरेगा कानून में केंद्र सरकार के बदलावों का किया विरोध। नेताओं ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। सारंगढ़ भिलाईगढ़ में मनरेगा बचाओ संग्राम पर प्रेस वार्ता। 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया। दौरे के दौरान गरमाया सियासी माहौल। जी राम जी बिल को लेकर बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा भगवान राम से कांग्रेस को तकलीफ, कांग्रेस भगवान राम के नहीं मानती। भिलाई पावर हाउस चौक पर बीजेपी ने किया चाय पर चर्चा कार्यक्रम। आत्मनिर्भर भारत का संदेश लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य। बीजेपी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता हुए शामिल। छत्तीसगढ़ नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने विधायक बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी का किया विरोध। पोस्ट कर लिखा सत्ताधारी दल भाजपा की सोची समझी साजिश। विधायक बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी पर नेता प्रतिपक्ष महंत के ट्वीट पर सीएम का पलटवार। कहा हमारी सरकार बदले की भावना से काम नहीं कर रही है, उन पर आरोप लगे जो सिद्ध हैं। नगरपालिका निगम नागपुर महाराष्ट्र में छत्तीसगढ़ नेताओं की लगी ड्यूटी। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने लगाई 4 नेताओं की ड्यूटी। सभी नेताओं को प्रचार प्रसार का सौंपा जिम्मा। शिवपुरी में सिंधिया के निर्देश पर प्रशासन हुआ सक्रिय। 40 मिनट में हटाया गया खेल मैदान का अतिक्रमण। कलेक्टर और एसडीएम ने मंत्री के सामने दी कार्रवाई की जानकारी। ईरानी गैंग का सरगना राजू ईरानी गिरफ्तार। सूरत पुलिस ने राजू ईरानी को दबोचा। जल्द कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद। राजू ईरानी पर देश भर में 20 से ज्यादा संगीन आरोप दर्ज है। भोपाल में लिटरेचर फेस्टिवल में विवाद। बाबर द क्वेस्ट फॉर हिंदुस्तान सत्र पर आपत्ति। आयोजन स्थल पर सत्र से जुड़े पोस्टर में बदलाव। गरियाबंद में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर। राज्य में कुंभ कल्प टेंडर की तारीख आगे बढ़ी। अब 12 जनवरी को ओपन होगा टेंडर। विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। आगरमालवा में नारकोटिक्स विभाग का छापा। 10 करोड़ रुपए का नशीला पदार्थ जब्त। पौधों की नर्सरी की आड़ में की जा रही थी तस्करी। रायगढ़ के पटवारी सच्चिदानंद साहू को हाईकोर्ट से मिली राहत। विभागीय जांच पर उच्च न्यायालय ने लगाई रोक। छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के आदेश पर उठाया सवाल। महाराष्ट्र के गोंदिया में चल रही बागेश्वर महाराज की कथा के दौरान एक मुस्लिम महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ अपनाया सनातन धर्म। प्रशासनिक प्रक्रिया के बाद मंच पर किया गया धर्म परिवर्तन। धार में आईबीपीएस क्लर्क भर्ती में बड़े फर्जीवाड़े का हुआ खुलासा। लाखों लेकर परीक्षा देने वाला गिरोह गिरफ्तार। पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। एक की तलाश जारी। भोपाल में छात्रा की मौत का मामला। चूना भट्टी पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया। मोबाइल और सीसीटीवी फुटेज से होगा खुलासा। आरोपी की तलाश में खंडवा पहुंची पुलिस। कोरबा में रूंगटा कोल माइंस विस्तार का विरोध में महापंचायत जन आंदोलन आयोजित। जन आंदोलन में बड़ी संख्या में ग्रामीण हुए शामिल। विधायक तुलेश्वर सिंह मरकाम ने किया जन आंदोलन का नेतृत्व। दंतेवाड़ा के बेलाडीला डिपॉजिट 4 में एनसीएल प्लांट का विरोध। एक साथ विरोध में जुटे 25 पंचायतों के लोग। ग्रामीणों की मांग पर बिना जवाब दिए लौट गए अधिकारी। एमसीबी में गंदा पानी पी रहे बाला गांव के लोग। 40 घर हैं और किसी में नहीं है साफ पानी। लोग नाले और डोडी का पानी पीने को मजबूर। ओंकारेश्वर में नर्मदा में गंदे सीवेज पानी। कांग्रेस ने आंदोलन की दी चेतावनी। इंदौर में सीवेज मिला पानी बना मासूमों की मौत का कारण। सूरजपुर में स्थानीय लोगों ने 2 नशेड़ी युवकों को पकड़ा। तलाशी के दौरान नशीले इंजेक्शन हुए बरामद। नशा तस्करों पर कार्रवाई की मांग। इंदौर में आपस में टकराए 7 वाहन। कारों पर चढ़े ट्रक और गैस टैंकर। हादसे में नहीं हुई जनहानि। मामले की जांच में जुटी पुलिस। देवास में बड़े स्तर पर आयोजित होंगे हिंदू सम्मेलन। सम्मेलन में सामाजिक एकता का दिया जाएगा संदेश। ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों लोग इन सम्मेलनों में होंगे शामिल। शाजापुर के सिहोदाखेड़ा गांव के किसान परेशान। किसानों को सिंचाई के लिए नहीं दिया जा रहा तालाब का पानी। किसानों ने कलेक्टर ऑफिस में दिया ज्ञापन। इंडिया 1 एयर का विमान दुर्घटनाग्रस्त। उड़ीसा के राउरकेला में विमान दुर्घटनाग्रस्त। पायलट समेत 9 लोग थे सवार। दुर्घटना के दौरान पायलट को आई गंभीर चोट।
ग्वालियर में अर्नब ग्रीन सिटी में फूटी पाइप की लाइन, पानी के प्रेशर से मकानों के चबूतरे टूटे। सागर ताल चौराहे का मामला। इंदौर में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही, निपनिया इलाके में नर्मदा की पाइपलाइन फटी, सड़क पर बह गया लाखों लीटर पानी। भोपाल के 11 नंबर चौराहे पर फूटी लाइन, पाइप फूटने से सड़क पर बह रहा पानी, हजारों गैलन पानी हो रहा बर्बाद। कांकेर में शिक्षा विभाग की कार्रवाई, युक्तियुक्तकरण के बाद ज्वाइनिंग नहीं देने वाले 38 शिक्षकों को किया गया निलंबित, जिला शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। बलरामपुर में आग में गिरने से बुजुर्ग महिला की मौत, झपकी आने से आग में गिरी बुजुर्ग, ठंड से बचने के लिए आग सेक रही थी महिला। बैतूल में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की बड़ी साजिश बेनकाब, हिंदू सम्मेलन से पहले युवकों ने भगवा झंडे में लगाई आग, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रतलाम में मामूली विवाद को लेकर दिन दहाड़े चाकूबाजी हमले में 6 लोग गंभीर रूप से हुए घायल, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सत्ता में ऑटो पार्ट्स की दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, दुकान में काम करने वाला युवक आग में झुलसा, आग लगने से लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। जांजगीर में फर्जीवाड़े मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, फर्जी आधार कार्ड से 24 लाख रुपए का किया था गबन, पिछले 3 साल से फरार चल रहे थे आरोपी। सिंगरौली में तेज रफ्तार बाइक और ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत, हादसे में बाइक चालक समेत 3 लोगों की मौत, नौडेहवा क्षेत्र के गोड़गवा गांव के पास हुआ हादसा। ग्वालियर में सिंधिया छतरी से गिरा मजदूर, मंदिर के जीर्णोद्धार का चल रहा था काम, 30 फीट ऊंचाई से गिरा मजदूर। खंडवा के पुनासा में ज्वेलर्स की दुकान पर डकैती, बदमाशों में पथराव कर दहशत फैलाई, पुलिस ने अपराधियों पर इनाम किया घोषित। धमतरी में हिंदू जागरण मंच ने किया शिक्षा मंत्री का पुतला दहन, कक्षा 4 के प्रश्न पत्र विवाद पर नारेबाजी, प्रदर्शन शांतिपूर्वक खत्म होने पर पुलिस को दिया धन्यवाद। सारंगढ़ बिलाईगढ़ में व्यापारी ने किया अनोखा प्रदर्शन, उधारी का पैसा न मिलने पर कागज और श्रीफल लेकर पहुंचे मंदिर, पुलिस ने समझाइश देकर व्यापारियों के फोटो वाले बैनर हटवाए। इंदौर में महिला से धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग का मामला आया सामने, शासकीय योजना में मदद के बहाने आरोपी ने महिला से की दोस्ती, पीड़िता की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार। मंडला में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर हुआ विवाद, एमपीईबी कर्मियों ने युवक को पीटने का लगाया आरोप, दोनों पक्षों ने समझौता कर मामला सुलझाया। इंदौर में अपनी शादी में पद्मावती घोड़ी पर आई दुल्हन, पहले सिर्फ दूल्हों के लिए मशहूर थी ये घोड़ी, अब दुल्हन भी इस घोड़ी पर बैठने का बना रही है ट्रेंड। मंडला के अंजनिया वन परिक्षेत्र में युवा बाघ की हुई मौत, पोस्टमार्टम में इलेक्ट्रिक करंट से मौत होने का हुआ खुलासा, शिकारियों की तलाश कर रही वन विभाग की टीम। सिंगरौली कलेक्टर और एसपी ने किया रक्तदान, प्रशासन ने लोगों से की ब्लड डोनेट करने की अपील, रेड क्रॉस सोसाइटी ब्लड डोनेट की जांच करने के दिए निर्देश। रायपुर में कुएं में मिला व्यक्ति का शव, 10 दिनों से लापता शख्स की मिली लाश, शव के एक पैर में बंधा मिला पत्थर। झारखंड से 5 जनवरी से लापता है नरसिंहपुर का शुभम चौरसिया, शिकायत के बाद भी युवक का नहीं चला पता, बुजुर्ग मां ने सीएम से लगाई बेटे को ढूंढने की गुहार। विजयपुर जनपद पंचायत में सरपंचों ने एसडीओ के खिलाफ दिया धरना, मौके पर पहुंचे पूर्व मंत्री बाबूलाल मेवरा, 3 दिन में एसडीओ को हटाने का दिया आश्वासन। बड़वानी बाईपास मार्ग के नए सर्वे का विरोध 5वें दिन भी जारी, तलून और करी के ग्रामीण पर कर रहे हैं ग्रामीण धरना, ग्रामीणों ने स्वीकृत मार्ग बदलकर नया सर्वे करने का लगाया आरोप। अशोकनगर में धर्म परिवर्तन कराने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, आरोपी के मोबाइल में मिली धर्म प्रचार सामग्री, अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। कांकेर में धर्मांतरित व्यक्ति के शव दफनाने पर विवाद, सर्व समाज शव दफनाने का कर रहा विरोध, मृत व्यक्ति के घर के सामने बैठे ग्रामीण।